दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। दिल्ली में पहली बार डिजिटल बजट पेश किया गया है। आम आदमी पार्टी सरकार का ये 7वां बजट है। वित्त मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया ने लगातार 7वीं बार दिल्ली का बजट पेश किया है। ये तीसरा मौका है जब दिल्ली सरकार ने बजट को थीम आधारित रखते हुए योजना बनाई है। दिल्ली सरकार ने सबसे पहले स्वराज बजट पेश किया था। इसके बाद 2018 में पर्यावरण पर फोकस करते हुए ग्रीन बजट पेश किया और इस बार केंद्र सरकार द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 सप्ताह तक आगामी 12 मार्च से देशभक्ति महोत्सव शुरू हो रहा है। इसी तर्ज पर इस बार दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है। दिल्ली सरकार ने इस बार 69,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया है, जो अब तक दिल्ली का सबसे बड़ा बजट है। इसमें शिक्षा के लिए 16,377 करोड़ रुपए के साथ स्वास्थ्य के लिए 9,934 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 9,394 करोड़ रुपए और झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए फ्लैट बनाने के मद्देनजर 5,328 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए 1,550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना टीका लगाया जाएगा। इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिल्ली के कुल बजट में से 37,800 करोड़ रुपए विभिन्न परियोजनाओं व बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किए जाएंगे। साथ ही मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि वर्ष 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय को सिंगापुर के प्रति व्यक्ति आय के बराबर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए आय में 16% की वृद्धि आवश्यक होगी। यह मुश्किल होगा, लेकिन इसे सफल बनाने की दिशा में काम करेंगे। ये तो रहा ऊपरी तौर पर दिल्ली का बजट, लेकिन इसके अलावा भी दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए इस बजट में बहुत कुछ रखा है। तो आइए जानते हैं इन बातों को भी। भारत में 39 सैनिक स्कूल हैं, लेकिन दिल्ली में एक भी सैनिक स्कूल नहीं है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में एक सैनिक स्कूल बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा दिल्ली आर्म फोर्सेस एकेडमी की स्थापना की जाएगी। दिल्ली सरकार आने वाले समय में योग को बढ़ावा देने की तैयारी में जुटेगी। योग को बढ़ावा देने के लिए हर कॉलोनी के स्तर पर प्रशिक्षक दिल्ली सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके मद्देनजर बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में दिव्यांगों के लिए दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बनेंगे। साथ ही सुगम्य सहायक योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत दिव्यांगों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सहेली समन्वय केंद्र स्थापित होगा और इसके लिए 23 महिला हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे। दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में बने आंगनबाड़ी हब में शुरू के 4 घंटे में आंगनबाड़ी हब चलेंगे और बाद के समय में सहेली समन्वय केंद्र चलेगा, जहां महिला कारोबार पर विचार विमर्श कर सकेंगी। 23 महिला सहायता प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे, जो सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में महिलाओं को जागरूक करेंगे। 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले शिल्पकारों को लीज पर दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य के निर्यात पुरस्कार शुरू किए जा रहे, जो उत्कृष्ट निर्यातकों को दिए जाएंगे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और सिग्नेचर ब्रिज से डीएनडी तक एलिवेटर कॉरिडोर पर इस साल का काम शुरू हो जाएगा। दिल्ली में 1,397 नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे। दिल्ली में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना चाहिए। दिल्ली में अगले 25 सालों में खेलों के क्षेत्र में इतना काम किया जा सके कि ओलंपिक कमेटी का ध्यान दिल्ली की तरफ आए। ओलंपिक खेलों की दावेदारी के लिए दिल्ली को तैयार करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की गई है। 1300 ई बसें आएंगी। एक साल में 1000 बसें और बढ़ेंगी, बढ़कर 7,693 बसें इस साल के अंत तक आ जाएंगी। एक साल के दौरान 500 ई वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा देश जब 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, तब तक दिल्ली वायु प्रदूषण से आजाद हो जाएगी। दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट व दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट को बदला जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए यह जरूरी होगा। टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जिसमें देश और दुनिया के बेहतरीन टीचरों की मदद से दिल्ली के लिए अच्छे टीचर तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी।
वर्चुअल दिल्ली मॉडल स्कूल शुरू किया जाएगा, जिसमें वर्चुअल तरीके से पढ़ाई शुरू की जाएगी। ये दिल्ली का अपना अनूठा प्रयोग होगा और शायद दुनिया का पहला इस तरह का स्कूल होगा। इसमें देश भर के बच्चों को दिल्ली की शिक्षा मॉडल की तरह से पढ़ने का मौका मिलेगा। दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होगा। 100 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तैयार किए जाएंगे। नर्सरी से 8वीं कक्षा तक का नया पाठ्यक्रम बनेगा और कट्टर देशभक्त बच्चे बनाए जाएंगे। महिलाओं के लिए 100 विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक अगले साल से खोले जाएंगे। आजादी के 75वें वर्ष के जश्न के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। इसके तहत दिल्ली में 500 जगहों पर तिरंगा लहराया जाएगा। स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज। धन्यवाद।